हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, बेमिसाल होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का सेक्शन है यूनिट डिजिट क्लास 2। जो लोग भी यहाँ पे नए होंगे, पहला क्लास इनका होगा। जो यूनिट डिजिट का क्लास 2 करना चाहते होंगे, एक काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग सबसे पहले क्लास 1 देखिएगा। आप सभी को लक्षदीप पाठशाला के यूट्यूब फैमिली में यानी यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। तो आइए, तो हेडिंग है यूनिट डिजिट क्लास 2। तो क्लास 2 से पहले क्लास 1 करना जरूरी है। जो लोग क्लास 1 करके क्लास 2 कर रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग डायरेक्ट क्लास 2 को कर रहे हैं वो क्लास 1 कर लेंगे, क्योंकि इन आउट सब कुछ वहाँ पे समझाया गया है। तब क्लास 2 करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ। प्ले लिस्ट के बटन पे जाइएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सब कुछ वीडियो मिल जाएगा, या आई बटन पे जाकर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। शेड्यूल डाला गया है। अब आइए, यूनिट डिजिट का क्लास 2 करने से पहले क्लास 1 में क्या क्या चीज़ पढ़ाया थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। देखिए, ये था हम लोग का यूनिट डिजिट क्लास 1 था। क्लास 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं तो देखते जाइए। क्लास 1 में हम लोग ये पढ़े हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं क्लास 1 में। देखिएगा भाई लोग, बढ़िया से देखते जाइए क्लास 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, बढ़िया से देखते जाइएगा, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये पढ़े हैं, देख लीजिए यहाँ से अच्छा से देख लीजिए, ये पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग इसको पढ़े हैं, देखते जाइएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, देखते जाइएगा। उसके बाद इसको पढ़े हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग इसको पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद केस 2 हम लोग पढ़े हैं। केस 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पीछे भी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। उसके बाद टाइप 2 पढ़े हैं हम लोग। तो टाइप 2 में 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, 2 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, 3 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट क्लास 2। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से टाइप 3 से, यानी कि टाइप 3 से हम लोग को पढ़ना है। टाइप 3 पढ़ने से पहले हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्रॉम सेम केस। यानी इसमें 2 केस होता है, सेम केस और अदर केस। तो दोनों केस के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आइए देखिएगा, समझिएगा आप ध्यान से चीज़ों को बढ़िया से। यहाँ आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। किसी भी संख्या के यूडी पे क्या क्या हो सकता है, तो किसी भी संख्या के यूडी पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इससे ज़्यादा किसी संख्या के यूडी पे नहीं आएगा। जब भी आप कोई नंबर लिखिएगा ना बाबू, तो उसके इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है, उसके इकाई अंक पे या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, 7 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पहले केस 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस 1। तो केस 1 में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, और 1 हो, और क्या हो, 5 हो, और क्या हो, 6 हो। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 हो तो देखिए क्या है कंसेप्ट। किसी भी संख्या को लिखिएगा, अगर उसके इकाई अंक पे 0 हो, उसके इकाई अंक पे 1 हो, उसके इकाई अंक पे 5 हो, उसके इकाई अंक पे 6 हो, इतना सारा किसी संख्या की इकाई अंक पे रहे, और उसका पावर, और उसका पावर जो है एनीथिंग, का पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, क्या हो, इंटीजर नंबर हो। और इस तरह से किसी संख्या का
यूडी पूछा जाए कि ऐसे सभी संख्याओं के यूडी के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर जानने जा रहे हैं। यदि किस संख्या के इकाई अंक पे क्या क्या हो बाबू, यदि किस संख्या के इकाई अंक पे आपका जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, और क्या हो, एक हो, जीरो हो और क्या हो, एक हो, और क्या हो, जीरो के साथ साथ आपका क्या हो, एक हो, और एक के साथ क्या हो, पाँच हो, और पाँच के साथ क्या हो, छः हो। यानी कोई संख्या के इकाई अंक पे जीरो, एक, पाँच, छः, ये सभी संख्याएं अगर हैं और उस तरह के संख्या का पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, यानी इसके पावर में, एनीथिंग का मतलब इसके पावर में कुछ भी हो, इसके पावर में क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और साथ साथ इंटीजर नंबर होना चाहिए। वो नंबर कौन सा होना चाहिए, इंटीजर नंबर, यानी धनात्मक संख्या। यानी आपको धनात्मक संख्याएं होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर ना मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या हो और वो क्या हो, कुछ भी हो, तो उस तरह के संख्या का यूडी निकालने का मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम होता है। उस तरह के संख्या का यूडी निकालने का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यानी फिर से रिकॉल करें, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे जीरो, एक, पाँच, छः हो और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर कुछ भी हो, तो उसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इसे हम लोग केस वन में जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केस वन। क्या बोलते हैं बाबू, ये आपका केस वन है, यानी केस वन में हम लोग पढ़े हैं, ये केस वन है आपका। केस वन में हम लोग पढ़े क्या चीज़, यदि किस संख्या का इकाई अंक पे क्या क्या हो, यदि किस संख्या के इकाई अंक पे जीरो हो, एक हो, पाँच हो, छः हो और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर अगर कुछ भी हो, तो उस तरह के संख्या का इकाई अंक सेम ही होता है, जिसे हम लोग केस वन में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं केस वन में, तो ये केस वन है। केस वन का मतलब होता है कि सेम केस, केस वन मतलब सेम केस। किसी भी संख्या के इकाई अंक पे क्या क्या हो, जीरो, एक, पाँच, छः हो, तो वह सेम केस में आता है। आप नोट लिख लीजिएगा, हम नोट बोल रहे हैं, सुन कर लिखिएगा ध्यान से। नोट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट बोल रहे हैं, लिखिएगा, नोट लिखिएगा बाबू, सब कोई सब समझ में आए, लिखिए। यदि किस संख्या के, यदि किस संख्या के इकाई अंक पे, यदि किस संख्या के इकाई अंक पे जीरो, कमा एक, कमा पाँच और छः हो, तो और उसका पावर, और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, तो उस तरह के संख्या का इकाई अंक हमेशा सेम ही होगा। क्या होगा, हमेशा इकाई अंक सेम ही होगा, सेम ही होगा, हमेशा इकाई अंक सेम ही होगा। इस तरह के संख्या का इकाई अंक हमेशा सेम ही होगा। क्या होगा, सेम होगा। फिर से रिकॉल कर देते हैं, संख्या के इकाई अंक पे जीरो, एक, पाँच, छः हो और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक सेम ही होगा। तो हालांकि आप लोग नोट लिख लिए होंगे, और जब आप लोग नोट लिख लिए होंगे तो अब इसको हम फाइनली मिटा रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और इसको उतार सकें। तो यहाँ से इसको क्लीन कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और हम साइड हट रहे हैं, इसको नोट कीजिए तो बाबू बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए बाबू, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए चीज़ों को समझिएगा अब अच्छा से। अब क्वेश्चन पे गर्दा हम लोग किया जाएगा। खूब अच्छा से पढ़ना बाबू, घबराना नहीं है बिल्कुल, बढ़िया से चीज़ों को पढ़िएगा तब जाकर समझ में आएगा। आइए आगे हम लोग देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्रॉम सेम केस। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को और चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा बाबू, इसके इकाई अंक पे क्या है, 6 है। इसके इकाई अंक पे क्या है, 6 है। जब भी किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो 6 का आंसर 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 6 होगा।
इसका आंसर 6 होगा मेरे भाई। इसका आंसर हो गया 6, ये इसका आंसर है। यानी इसके इकाई अंक पे क्या है, 6 है। तो जब भी किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है। तो 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा, 6 के केस में 6 होगा, 0 केस में 0। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि क्यों होगा। आखिर में किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 रखा जाता है तो उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूडी 0 का 0, 1 का 1 के, 5 का 5 के, 6 का 6 क्यों आता है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर में हुआ ही ऐसा क्यों होता है। यानी एक सवाल पैदा हो गया कि हुआ ही। तो आप टेंशन मत लें, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। हम जिस दिन इस चैप्टर को लास्ट करेंगे उसी दिन सबका हुआई क्लियर करेंगे। जहाँ जहाँ हुआई आएगा हम एक एक हुआई क्लियर करके आविष्कार करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे का जो रीजन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। बट आज अभी क्वेश्चन अभी आपको बनाना सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे बिट किया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या की इकाई अंक पे क्या है, इसके इकाई अंक पे क्या है बाबू, 5 है। इसके इकाई अंक पे जब 5 है और इसका पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, एप्पल। आंसर क्या होगा, एप्पल। यानी 5 है, इकाई अंक पे क्या है, 5 है। जब इकाई अंक पे 5 है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, 1 है। अब 1 के पावर कुछ भी होता है, एक्चुअल में इसका पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 है। उससे हमको मतलब नहीं है। किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 हो, क्या क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, सेम केस में आता है। कौन सा केस में आता है, सेम केस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1 का 1 के होगा, 1 का 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बाबू, देखिएगा। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्रॉम अदर, यानी अदर केस में आ गए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे केस नंबर 2 पे। केस 2 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 2। केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो केस 2 पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे चीज़ों को अब समझना है अच्छा से। देखिए बाबू, हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या के यूडी पे क्या क्या आ सकता है। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 0, 1, 5, 6 आएगा तो ये किस में आएगा, सेम केस में हो जाएगा। कौन सा केस में हो जाएगा, सेम केस में। कौन सा केस में हो जाएगा, सेम केस। अब हमारे पास क्या क्या बचा था, देखिए हमारे पास बचा क्या क्या था। हमारे पास बचा 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा, यही ना बचा। देखिए किसी भी संख्या की इकाई अंक पे क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यही बचा। तो ये सेम केसवा को छोड़कर बाकी जितना भी बचता है ना तो उसको अदर केस कहते हैं। क्या कहते हैं, अदर केस कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस अदर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, केस अदर पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। और केस 2 का हेडिंग क्या है, केस 2 का हेडिंग है यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 2 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 3 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 4 हो, यदि किसी संख्या की इकाई पे 7 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 8 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 9 हो। यानी इतना सारा आ जाए। तो इतना सारा जब आएगा तो इसको बोला जाता है अदर केस। किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 और इसका पावर का जो है पावर, और इसका पावर एनीथिंग एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, इस तरह के संख्या का सवाल पैदा होता है कि यूडी क्या होगा। फिर में यूडी पे क्या होगा, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 2 हो और उसका पावर बहुत कुछ हो तो उसका यूडी क्या होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 3 हो, उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूडी क्या होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 4 हो, उसका पावर एनीथिंग कुछ भी हो तो उसका यूडी क्या होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 7 हो और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने पर उसका यूडी क्या होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 8 हो और इसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने पर उसका यूडी क्या होगा।
यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 9 हो और उसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने पर उसका यूडी क्या होगा। ये सभी संख्याएं अगर इकाई अंक पे होगी ना बाबू, ये सभी संख्याएं अगर इकाई अंक पे होगी, उस तरह की संख्या का पावर आने पर उसका यूडी क्या होना चाहिए, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है अदर केस। क्या कहा जाता है? अदर केस। तो अदर केस में पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने पर यूडी क्या होना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी से कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। जल्दी से नोट कीजिए बाबू, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। हम इसको हटाते हैं। देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अब क्या मेन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं बाबू हम आपको, सीखिएगा कॉन्सेप्ट। बाबू ऑर्डर के केस में OTHER, ऑर्डर के केस में, ऑर्डर मतलब जिसके इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6, 9 हो, जिसके भी इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 नहीं हो, वो ऑर्डर का केस होता है। तो ऑर्डर के केस में जो आपका पावर होगा, तो उस पावर में देखिए, इससे मतलब नहीं हम लोग को, इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है इकाई अंक से। इकाई अंक पे क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 अगर नहीं है तो समझिए कि वो अदर केस है। अदर के केस में पूरे पावर से मतलब नहीं है, मात्र पावर के 2 अंकों में, हम 4 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 4 से। जब पावर के 2 अंकों में जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? तो हो सकता है कि रिमाइंडर 1 आ जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 2 आ जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 3 आ जाए, या हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0। तो यदि आपका रिमाइंडर 1 आया है तो जो यहाँ पे यूडी होगा, जो भी यूडी होगा, उस यूडी का पावर 1 कर दीजिएगा, यदि आपका रिमाइंडर 2 आएगा तो उस यूडी का पावर आप 2 कर दीजिएगा। पावर में क्या कर देंगे? 2। यदि आपका रिमाइंडर 3 आया होगा तो आप यूडी का पावर 3 कर दीजिएगा। आप यूडी का पावर क्या कर दीजिएगा? 3 कर दीजिएगा, यदि रिमाइंडर में 0 आया होगा तो आप यूडी का पावर 4 कर दीजिएगा। अभी घबराना नहीं है, सब अच्छी सिखाएंगे हम। यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो इसका मतलब है वो ऑर्डर केस का लाएगा। ऑर्डर के केस में पावर में 4 से भाग, कितना से भाग? 4 से भाग। तो सभी पावर में 4 से भाग नहीं, मात्र पावर के 2 अंक में 4 से भाग, ठीक है। और रिमाइंडर अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 हो सकता है। रिमाइंडर 4 थोड़ी आएगा, 4 में 4 से भाग करिएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो यूडी का पावर 1 कीजिएगा। रिमाइंडर जब 2 आएगा तो यूडी का पावर 2 कीजिएगा। रिमाइंडर जब 3 आएगा तो यूडी का पावर 3 कीजिएगा। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो यूडी का पावर 4। अब देखिए, ये तो नियम हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे कितना हुआ ही है। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि 0, 1, 5, 6 को छोड़कर बाकी सबको अदर केस में क्यों रखा गया? ये एक हुआ ही हो गया। ये भी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है, एकदम सही पैदा हो रहा है, इसका जवाब जानना भी जरूरी है। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि पावर में 4 से ही भाग क्यों करते हैं? 4 के अलावा 3 से भी भाग कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, बहुत सारा संख्या है, लेकिन 4 क्यों भाग करेंगे? क्यों 4 से भाग करेंगे? ऐसा 4 हम लोग को क्या घूस खिला दिया है कि 4 से खाली हम लोग भाग करा रहे हैं? तो दूसरा ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि पूरे पावर में ना भाग करके 2 अंकों में काहे भाग हो रहा है? तो ये सब बहुत कुछ हुआ ही है आपके पास। उसके बाद ये इसका रिमाइंडर, इसका पावर कैसे बन रहा है, ये सब कुछ है हुआ ही। हम अभी बोले हैं कि जिस दिन यूनिट डिजिट समाप्त होगा उसके लास्ट वीडियो में सब हुआ क्लियर आपका किया जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है। देखिएगा, हम सब हुआ को क्लियर करके तो गुर्दा खोल कर रख देंगे, छितार कर रख देंगे एकदम। लेकिन अभी क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो अभी हम क्वेश्चन में क्या सिखाएं कि ऑर्डर के केस में पावर में 4 से भाग। क्या? ऑर्डर के केस में पावर में 4 से भाग, पूरे पावर में 4 से भाग नहीं, मात्र 2 अंकों में 4 से भाग। जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो यूडी का पावर 1, जब रिमाइंडर 2 आएगा तो यूडी का पावर 2, जब रिमाइंडर 3 आएगा तो यूडी का पावर 3, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यूडी का पावर 4। ऐसे सॉल्व करके इसका यूडी हम लोग ज्ञात करेंगे ऑर्डर केस में। तो जब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो उसके बाद सब कुछ इन आउट क्लियर आपका हो जाएगा। फिलहाल में इसको नोट कीजिए।
नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। आइए, हम क्वेश्चन पे आ गए हम। देखिएगा ध्यान से, अब आइए और क्वेश्चन पे हम लोग बीट करते हैं और गार्दा उड़ाते हैं। देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके इकाई अंक पे देखिए तो ध्यान से, क्या इसके इकाई अंक पे 0 है? नहीं है। क्या इसके इकाई अंक पे 1 है? नहीं है। क्या इसके इकाई अंक पे 5 है? नहीं है। क्या इसके इकाई अंक पे 6 है? नहीं है। तो जब भी किसी संख्या की इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 नहीं रहेगा तो कौन सा केस कहलाएगा? अदर केस। तो अदर के केस में पावर में कितना है? तो यानी क्वेश्चन है आपका 723 के पावर 23। इसका बताना है यूडी। क्या बताना है? इसका यूडी बताना है। देखिएगा, हम बोले हैं कि ऑर्डर के केस में, ऑर्डर के केस में, ऑर्डर के केस में पावर में, ऑर्डर के केस में पावर में 4 से भाग। ऑर्डर केस में पावर में, इससे हमको मतलब नहीं है, केवल यूडी से मतलब है कि इसके यूडी में 0, 1, 5, 6 नहीं है, इसलिए ऑर्डर केस कहलाएगा। तो ऑर्डर के केस में पावर में 4 से भाग, तो 4 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ना आएगा, क्योंकि 4 पचे 20, 3 23, रिमाइंडर हो गया 3। तो यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे ना 3 के पावर, रिमाइंडर कितना है? 3। तो 3 के पावर जब 3 करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 9 तिरका 27, 27 के 7। ऐसे भी आप जानते हैं 3 के पावर 3 बराबर कितना होता है? 7। तो इसके यूडी पे क्या आएगा? 7। इसके यूडी पे क्या आएगा? 7। ये हम लोग का क्या है? आंसर है। ये हम लोग का आंसर है। आप नोट करते जाइए बाबू, ये सॉल्यूशन है। आप जल्दी से नोट करते जाइए, नोट करते जाइए बाबू। येलो कलर से आज नहीं लिखेंगे क्योंकि येलो कलर से क्लास 1 में लिखे थे, नहीं दिख रहा था। आइए नोट कीजिए। ऑर्डर के केस में पावर में कितना से भाग? तो 4 से भाग। ऑर्डर के केस में पावर में कितना से भाग? तो 4 के से भाग। ऑर्डर केस कौन होगा? तो सेम केस को छोड़ दीजिए तो सब ऑर्डर हो जाएगा। सेम केस में कौन कौन आएगा? तो 0, 1, 5, 6 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है? 7 है। इकाई अंक पे क्या है? 7 है। मैंने क्या सेम केस है कि अदर केस? तो अदर केस। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो जब इससे मतलब नहीं है तो इसमें हम लोग भाग करेंगे कितना से? हम लोग भाग करेंगे कितना से? 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। यानी देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ना 7 के पावर 1, और 7 के पावर 1 बराबर कितना होता है? 7। तो आंसर बी। तो बी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी 47, 47 के पावर 2, 4, 7, 3 ABC 757 का इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो इकाई अंक 7 होना चाहिए, क्योंकि सेम कैसे क्या अदर केस? तो अदर केस। तो अदर के केस में पावर में कितना से भागते? 4 से। पूरे पावर में 4 से भागता नहीं, पूरे पावर में 4 से भाग करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है नहीं है, इस सभी से मतलब नहीं है। हमको 2 अंक से मतलब है। 2 अंक में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 1, क्योंकि 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो ये हो गया 17। 4 चौका 16, 16 1 17, तो रिमाइंडर हो गया 1। अब यूडी का पावर यानी 7 के पावर 1 करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 7। 7 के पावर 1 करेंगे तो यूडी कितना हो गया? 7। तो इकाई अंक पे कितना हो गया? 7, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है। क्लियर है? तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस। तो अदर केस में इससे मतलब नहीं है। तो अदर केस में पावर में कितना से भाग? तो अदर केस में पावर में 4 से भाग। तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे जब रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। 24 में जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 2 के पावर 0 थोड़ी रखेंगे, 2 के पावर 4 रखेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि रिमाइंडर जब 0 आएगा, जाकर देखिएगा कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 4 रखते हैं। तो 2 के पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 के 6, फिर सही 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 16 के 6। तो यानी इकाई अंक पे क्या आ गया? 6। तो ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कीजिएगा।
नोट कीजिएगा चीज़ों को। तब खटखट हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम इजी हम लोग बनाएंगे, खटाखट बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा 3 के पावर 27 माइनस 7 के पावर 13 अकर है, इसका यूडी क्या होगा? क्या पूछा है, इसका यूडी क्या होगा? देखिएगा बाबू, सेम केस की अदर केस, तो आप कहिएगा कि सर अदर केस, ये अदर केस है, ये भी अदर केस है। अदर के केस में कितना से भाग? तो अदर के केस में 4 से भाग, तो यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 4 छः 24, 24 3 27। यहाँ पे जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ना 3 के पावर कितना? 3 माइनस 7 के पावर 1। सॉल्व करेंगे 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 के 7, 7 के पावर 1 बराबर 7, 7 में 7 गया तो कितना? 0। तो यूडी पे कितना? 0। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा कैट। कैट इज द राइट आंसर। नोट कीजिए बाबू, जल्दी से नोट कीजिए। अगर ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा रेड ले लेंगे, वाइट पर रेड ही ले लेते हैं। ऑरेंज, रेड, वाइट, अब नहीं ब्लैक ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 3 के पावर 95 माइनस 2 के पावर 21 क्या निकालना है? तो इकाई अंक निकालना है, इसका यूडी निकालना है। देखिएगा हम कहें कि सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग? 4। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग? 4। तो जब इसमें 4 से हम लोग भाग करेंगे बाबू तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। जब इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 15 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 15। देयरफॉर लिखेंगे 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 1। 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 के 7, 2 के पावर 1 करेंगे तो 2, 7 में से 2 गया तो कितना? 5। 5 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 के पावर 95 माइनस 2 के पावर 21 का इकाई अंक क्या आएगा? तो इकाई अंक 5 आएगा। सॉल्व। अब ये नहीं कि इसको जब हम कर रहे हैं बाई प्रोसेस है तो वहाँ पे बाई प्रोसेस सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उस सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो हमारी खट खट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे देखिएगा क्या मिला। यहाँ पे मिला सेम केस। तो हम जानते हैं कि सेम केस का पावर एनीथिंग कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। मारेंगे खट देना, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है तो सेम केस का आंसर सेम होगा। गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, पावर से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अदर केस है, तो यहाँ पे अदर केस है तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के पावर कितना है? तो 4 के जो पावर है 324 है। अब कह रहा है कि इसका यूडी क्या होगा? समझिएगा मेरे भाई लोग, सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग? 4 से, इससे मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना? 0। देयरफॉर 4 के पावर कितना? 4। अब देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, अच्छा के 36, 36 के 6, तो इकाई अंक पे आ गया 6। इकाई अंक पे आ गया 6, 6 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बॉल। नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा बाबू लोग, नोट करते चलिएगा लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या है। कह रहा है n बराबर दिया है 143, दिया है n के पावर n। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि 143 के पावर भी 143 से होगा। यही हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए सेम केस की अदर केस, तो अदर केस इससे मतलब तो है नहीं, क्योंकि 0 1 5 6 ये तो है नहीं। किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 0 1 5 6 आएगा तभी ना सेम केस कहलाएगा। तो ये अदर हो गया। और अदर के पावर में कितना से भाग? 4 से, इससे भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3, क्योंकि 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, ऊपर सूत्र 3, भागफल में 0 बैठा देंगे, रिमाइंडर बन जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना देयरफॉर 3 के पावर कितना? 3, 3 के पावर 3 कितना होता है? 27, 27 के 7। यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर कितना? डी। तो डी इज द राइट आंसर। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ चीज़ों को समझिएगा, नोट कीजिए जल्दी से।
अब आइए इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का हम लोग तरीका सीखते हैं। देखिएगा ये कितना गर्दा क्वेश्चन है। 1538 के पावर 1367 इसका होल पावर 1538 इसका होल पावर 1717 इसका होल पावर 1587 इसका होल पावर 989। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को गर्दा करेंगे खट खट खट। आइए देखिए बाबू, हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। देखिएगा समझिएगा चीज़ों को बढ़िया से बाबू, तो नहीं समझ में आएगा। ये बोले ए के पावर m का पावर n के पावर o, यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे ये लिख दें और वर्सेस ए के पावर m होल पावर n का पावर o। तो इन दोनों का मतलब समझिएगा, दोनों का मतलब समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा बाबू, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझना है बढ़िया से। देखिए बाबू, ये है पावर का कॉन्सेप्ट, ये किसका कॉन्सेप्ट है? पावर का कॉन्सेप्ट है। ये जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि पावर में ऊपर से सॉल्व किया जाता है नीचे की तरफ, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। तो इसी का हम आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। दोनों बात आपस में बराबर नहीं है, ये अलग चीज़ होता है और ये अलग चीज़ होता है। ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? मल्टीपल का। ये कॉन्सेप्ट है पावर का। तो दोनों चीज़ तो सेम है नहीं। तो इसका मतलब होता है कि ए के पावर m गुने n गुने o, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है बाबू, ये इसका रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को नोट कीजिएगा आप लोग। इसी रिजल्ट पे वो क्वेश्चन था, इसी रिजल्ट को नोट किए। कभी मत कहिएगा कि ये और ये आपस में बराबर है, ये दोनों अलग अलग है। ये होता है ए के पावर m गुने n गुने o, क्योंकि आप पढ़े हैं ना, ए के पावर m का होल पावर n बराबर a गुने ए के पावर m गुने n, पढ़े होंगे आप लोग, वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, यहाँ पे उतारते चलिएगा। इस रिजल्ट को नोट कीजिए तो बाबू पहले। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए लो आप लोग। चलिए आइए देखिएगा, यही क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन का ऐसे ही सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या था बाबू, अब देखिए समझिएगा बढ़िया से। दिया है क्वेश्चन में 1538, इसका पावर दिया है 1367 का होल पावर दिया है कितना? 1738। फिर इसका होल पावर कितना दिया है? 1717। फिर इसका होल पावर दिया है 1587। फिर इसका होल पावर दिया है कितना? 989। कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे तो समझते हैं। सेम की ऑर्डर, ऑर्डर से कोई तो मतलब है नहीं। ऑर्डर के केस में पावर में कितना भाग? 4 से। ऑर्डर केस में पावर में कितना भाग? 4 से। ऑर्डर केस में पावर में कितना भाग? 4 से। ऑर्डर केस में पावर में कितना भाग? 4 से। ऑर्डर केस में पावर में कितना भाग? 4 से। 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 27। 2 आएगा या तो 27 हो जाएगा। तो फिर हम लोग काटेंगे 4 छक्के 24 और 24 और 3 27। यहाँ पे काटेंगे तो 9 चौका 36 और 2 38। 4 चौका 16 और 1 17। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 3 7। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा? एयरपोर्ट हमारे पास क्वेश्चन में जा 8 के पावर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 1। अभी जो रिजल्ट लिखे थे उसके अकॉर्डिंग। अब इसको जब फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बना 8 के पावर, जब इसको सबको गुना किए 3 दूनी 6 और 6 त्रिका 18। फिर हम बोलेंगे कि अदर केस में कितना से भाग? 4 से, क्योंकि जब जब पावर 4 से बड़ा होते जाएगा 4 से भाग लगाते जाएंगे। चलिए तो रिमाइंडर कितना? 2। रिमाइंडर कितना? 2, क्योंकि 4 चौका 16। तो यहाँ पे लिखेंगे ना 8 का पावर 2। 8 का पावर 2 बराबर कितना? 64। 64 के 4, तो 4 इज द राइट आंसर।
4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बन गया 4, खट देना सॉल्व हो गया। नोट कीजिए जल्दी से, हम एक बार और समझाते हैं। हम एक बार और समझाएंगे, आप नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए, हम एक बार और समझाएंगे। नोट कीजिए बाबू जल्दी से। चलिए हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपको सिखाने के लिए, ताकि और आपका अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए ऑन स्क्रीन आपके सामने, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1534 है, इसका पावर कितना है 681, फिर इसका होल पावर कितना है 1983, फिर इसका होल पावर 1587, 1587, 1587, फिर इसका होल पावर कितना है 1681। आइए अभी तो हम आपको सिखाए हैं सेम केस और अदर केस का कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए कौन सा केस है, तो आप कहिएगा कि सर अदर केस है। कैसे अदर केस है, तो नहीं इसके इकाई अंक पे 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो अदर के केस में पावर में कितना से भाग, तो 4 से। यहाँ पे 4 से भाग, यहाँ पे भी 4, क्योंकि 2 अंक में भाग करते हैं 4 से, बाकी ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो भाग करेंगे 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 1 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे रिमाइंडर बन गया 1। 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 3, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 1। देखिएगा यहाँ पे 4 के पावर कितना, 4 के पावर कितना 1 गुने 3 गुने 3 गुने 1। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4 के पावर 3 तिरिका 9। अभी हम बताएं कि जब जब पावर में 4 से बड़ा होगा रिमाइंडर 4 से भाग लगाया जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 1। तो देयरफॉर 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 रिजल्ट कितना देता है 4 देता है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर में 1 कीजिएगा तो रिजल्ट आपका वो संख्या ही आएगा। तो इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, ना ही भाव काल होने की जरूरत है, एकदम गर्दा मचेगा खट 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 खट, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। अब हम आगे कुछ और सिखाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद सब एक एक करके क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन कैसे बनाना है। जो भी कॉन्सेप्टुअली क्वेश्चन है वो सब हम सिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। कॉन्सेप्टुअली क्वेश्चन जितना है हम आपको सिखा दे रहे हैं, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए कुछ मिक्सर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आइएगा बाबू। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया है 43 के पावर 2006 गुने 43 के पावर 1006 गुने 72 के पावर 2004 गुने 73 के पावर 75 प्लस दिया है यहाँ पे 77 के पावर 2002। देखिएगा बाबू समझिएगा चीज़ों को। हम बोले कि सेम केस की अदर केस, तो आप कहिएगा अदर केस, सेम केस की अदर केस तो अदर केस, सेम केस की अदर केस तो अदर केस, सेम केस की अदर केस तो सेम केस, तो इससे पावर से लेना देना नहीं है। सेम केस की अदर केस तो अदर केस, अदर के केस में पावर में 4 से भाग, अदर के केस में पावर में 4 से भाग, ये 2006 है, चलिए 1006 सॉरी। इस अदर केस में पावर में कितना से भाग 4 से भाग, और अदर केस में पावर में कितना से भाग 4 से भाग। 6 में जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2, 6 में जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 2, 4 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 0, 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, उसमें भाग लाने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 गुने 4 के पावर 4 गुने, यहाँ पे 6 का 6 उतारेंगे, प्लस यहाँ पे 7 के पावर 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 तिरिका 9, 7 सते 49 के 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 6 छः के 36 के 6, यहाँ पे गुना 6, फिर गुना 6, और 7 सते 49 के 9। पहले हम लोग गुना वाला क्रिया कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 9 9 81 के 1, 6 छः के 36 के 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 6। फिर समझिए 9 9 81 के 1,
9 9 81 के 1, अच्छा का 36 के 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, यहाँ पे क्या चीज़ है +9, यहाँ 9 6 15, तो 9 6 15 के 5, जिस ऑप्शन में 5 होगा वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर 5। तो आप सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम केस अदर केस का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। तो जब भी किसी संख्या की इकाई अंक पे 0 1 5 हो रहा है तो सेम केस कहलाता है, और जब भी किसी संख्या की इकाई अंक पे 0 1 5 हो ना होकर कुछ और हो तो वो अदर केस कहलाता है। अदर के केस में पावर में 4 से भाग, जो रिमाइंडर रहेगा उसका यूडी का पावर चढ़ा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और कराते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, सीखिएगा थोड़ा सा अच्छा फील होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, देखिएगा दिया है x बराबर 933 के पावर 24 माइनस 277 के पावर 38 प्लस 266 के पावर 54, इसको सॉल्व करना है। देखिए बाबू, सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, सेम केस की अदर केस, तो अदर केस, सेम केस की अदर केस, तो सेम केस, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए अदर के केस में पावर में 4 से भाग, तो रिमाइंडर तो इसका 0 हो जाएगा, और अदर के केस में पावर में 4 से भाग, तो रिमाइंडर इसका 2 हो जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ना 3 के पावर कितना 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 का मतलब होता है पावर 4, यहाँ पे माइनस 7 के पावर कितना 2, यहाँ पे प्लस 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 के पावर 4 करेंगे, 3 3 9, 3 3 9 9 9 81, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 के 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1, और माइनस 7 से 49 के 9, और यहाँ पे कितना प्लस 6, अब पॉजिटिव क्या है तो 6 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6 1 7, 7 में से 9 घटाना। अब लो हुआ कल्याण हो गया, अब तो बड़ा टेंशन की बात हो गया। अब 7 में से 9 घटाना है, तो आप कहिएगा -2, तो यूडी कभी माइनस में थोड़ी होता बाबू, नहीं होता। तो उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सुनिए बाबू, क्या सच में ये 7 है कि इकाई अंक पे 7 है? इकाई अंक पे 7 है, इधर भी बहुत कुछ होगा, अरे बहुते कुछ इधर होगा, इधर भी बहुते कुछ होगा, तो ये अपने बगल से एक हासिल ले लेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इधर कम पड़ जाए इधर ज़्यादा पड़ जाए, तो हासिल ले लीजिएगा। एक हासिल में एक कैरी में 10 छुपा रहता है, ये अपने संख्या से बगल वाले संख्या से वो हासिल लेगा, तो 10 जुट जाएगा इसमें, तो 10 7 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, और तब अब 17 में से घटाएंगे कितना 9, तो 17 में से 9 घटाइएगा तो कितना 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8, यानी इसके इकाई अंक पे 8 आएगा, और हमारा एप्पल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक नया कॉन्सेप्ट मिला सीखने के लिए कि जब भी लेफ्ट वाला संख्या छोट पड़ जाए, राइट वाला संख्या बड़ा पड़ जाए, तो उस तरह के संख्या को घटाना हो, लेफ्ट वाला संख्या छोट पड़ जाए, राइट वाला संख्या बड़ा हो जाए, छोटा में से बड़ा घटाना, तो छोटा वाला अपने वाले बगल वाले संख्या से एक हाथ से कैरी लेगा, मतलब उसके पीछे भी बहुत कुछ संख्या होगा, इसके आगे भी कुछ संख्या होगा, इसके पीछे भी इधर में कुछ संख्या होगा, तो 9 के इधर भी कुछ संख्या होगा, इधर भी कुछ संख्या, तो ये अपने संख्या से ले लिया एक हासिल, ये हो गया 10, 10 7 17, 17 में से 9 गया 8। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए तो बाबू, नोट कीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं इस टाइप का, आप लोगों को गर्दा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। चलिए, आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम हटाते हैं। आइए, ये देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बाबू कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सेम केस की अदर केस, अदर केस, ये कौन सा केस अदर केस, अदर केस में पावर में कितना से भाग 4 से, तो 4 से भाग किए, तो 4 से जब भाग करेंगे बाबू, तो 4 दूनी 8, ये 15 हो गया, 4 3 12, या 12 3 15, ये 4 1 कम 4, ये हो गया 18, या 4 चौका 16, या 16 2 18। ये देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये क्या मिला, 7 के पावर 3 मिला, माइनस मिला 3 के पावर कितना 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 के पावर जब 3 करेंगे तो 7 सते 49, 49 के 9, और 9 सते 63, और 63 के 3, और माइनस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 के पावर 2 करेंगे तो 9। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया, 3 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो ये अपने से बकली लेगा, तो ये बन जाएगा 13, और 13 में से अब 9 घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटा तो कितना बोलिए,
13 में से 9 घटा तो कितना, तो आंसर हमारा देखिए आंसर आ गया 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? 13 में से 9 घटा तो आंसर कितना हो गया 4। यहाँ पे इकाई अंक पे कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर है। ऐसे कुछ सॉल्व क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका ये टाइप 3 क्लियर हुआ। टाइप 3 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम बैक करके दिखाते जा रहे हैं, चाहे शुरू से दिखा रहे हैं। टाइप 3 का शुरू से क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप देखते जाइएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। चलिए टाइप 3 हो गया, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ सब दिखा रहे हैं, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, केस 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। जितने भी लोग को बनाना होगा पुश करके वीडियो बनाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 40, 45, 50, 50, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, सॉरी 57 को क्वेश्चन है इसमें। कितना क्वेश्चन है? 57 को। तो आप ओवरऑल सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अभी यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाइप 4 से। तो हम लोग क्लास 3 में टाइप 4 से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हम सब डिटेल्स से ही समझा रहे हैं, सब डिटेल्स के द्वारा ही सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, ताकि आप क्यूकर अप्रोच यानी सारा क्वेश्चन खट खट बनाने वाला। तो टाइप 4 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ यहीं पे क्लास आपका संपन्न होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना जरूरत से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। यही मेरा लक्ष्य है कि आप शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे और लोग जान पाए कि मैथ्स एक्चुअल में होता क्या है, रीजनिंग एक्चुअल में होता क्या है। आपसे पूरा आशा है कि आप जरूर शेयर कीजिए। और आप लोग जितने भी लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं उन सभी को तहे दिल से एकदम नमस्कार और धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा पॉजिटिव एकदम फील कराते हैं। और इसी तरह जो भी हमारे अंदर अच्छाई बुराई वो सब लिखिए, हमको बहुत खुशी होता है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। जय हिंद।